हेलो गाइस। जैसा कि मैंने आपसे मेरे फर्स्ट वीडियो में कहा था, जो मेरा चैनल है कोडिंग मेंटोर, डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे। तो मेरा ये जो फर्स्ट वीडियो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग, उसमें अपन सीखने जा रहे हैं सी लैंग्वेज। जैसा कि अपन जानते हैं, सी लैंग्वेजेस को जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब की मदर के रूप में भी जाना जाता है। तो सी लैंग्वेज सीखने से या फिर कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट उसमें से है प्रोग्राम। व्हाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? तो देखें, इसकी सिंपल से सिंपल डेफिनेशन ये बनेगी कि प्रोग्राम जो है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्राम जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए अपन काम में लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम की ये सिंपल डेफिनेशन है। यानी कि मुझे कोई भी एक प्रोग्राम बनाना है तो मैं उसके लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखूंगी जो कि मेरे एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगे। पॉइंट 1 अपना क्लियर हुआ, व्हाट इज प्रोग्राम। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है किसी भी कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो होता है पीपीटी, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टेक्निक। अब पीपीटी जो है उसके अंदर आपके टोटल 6 पॉइंट्स हैं। टोटल 6 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन द प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अगर आप कोई भी कोड लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि इस प्रोग्राम को मैं बनाने जा रही हूँ तो इसमें मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट, जब आपने क्लियर कर लिया कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम आ सकती है तो मैं उसको सॉल्व करूंगी, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढूंगी, राइट। सेकेंड, जब मैंने मेरा माइंडसेट में क्लियर कर लिया कि हाँ मेरा इस तरीके से प्रोग्राम बना सकती हूँ, तो देन आप पेपर वर्क करेंगे जिसको कि अपन कहते हैं प्रोग्राम मॉडल। उसको अपन कहते हैं प्रोग्राम मॉडल। ये 3 तरीके के हैं, एल्गो, सूडो कोड, फ्लो चार्ट। इन तीनों प्रोग्राम मॉडल के बारे में मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि तीनों जो टेक्निक है इस पे अपन काम कैसे करते हैं। ये जो है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये पूरा पेपर वर्क है। पॉइंट नंबर 3, चेक करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। पॉइंट नंबर 3 जो है ये अभी भी पेपर वर्क ही चल रहा है, अभी अपन एडिटर पे नहीं आए हैं। एडिटर मीन जहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे, जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम रन करके देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 है आपके पास चेक करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। आपने जो कोड लिखा है मैं उसे पेपर पे ही रन करके देखूंगी, जिसको कि अपन ड्राई रन भी कहते हैं, कि मेरा जो प्रोग्राम, मेरा कोड जो मैंने सोचा है वो कितना सही है। पॉइंट नंबर 4 आता है आपके पास कोड दी प्रोग्राम। जब आपने ऊपर के जो 3 पॉइंट्स उनको क्लियर कर लिया है, उसके बाद आप अपने कोड को एडिटर पे रन करके देखेंगे। आप अपने एडिटर पे अपने प्रोग्राम को कोड करेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 5 है, जब आपने अपने प्रोग्राम को कोड कर लिया है पूरा, उसके बाद मैं चेक करूंगी कि जैसा मेरे को डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वैसा मुझे मिल रहा है क्या। उसको अपन कहते हैं टेस्टिंग एंड डीबगिंग। टेस्ट करना मीन आपको जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो मिल रहा है क्या। कई बार कोड लिखते वक्त कुछ एरर आती है जिसको कि अपन कहते हैं कि सिंटैक्स वाइज प्रॉब्लम है। मीन सी ने आपको पहले से बता रखा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन को यूज में ले रहे हो तो किस मेथड से आपको लिखना है, उसको अपन कहते हैं सिंटैक्स। अगर आप अपने प्रोग्राम को सिंटैक्स वाइज लिखोगे तब तो वेरी गुड। अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बीइंग से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती ही है, तो उस टाइम वहाँ पे एरर आपको शो करता है। एरर को आपको सॉल्व करने की जो टेक्निक है अपन उसे कहते हैं डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब होता है बग को दूर करना, यानी कि जो एरर है ये उसको सॉल्व करना। जब आपने ये सारे 5 स्टेप फॉलो कर लिए हैं तो लास्ट पॉइंट है आपके पास डॉक्यूमेंटेशन। मीन अगर आपका प्रोग्राम आपको आपका डिजायर आउटपुट दे रहा है, मतलब आपको जैसा आउटपुट चाहिए आपको वैसा मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको फ्यूचर यूज के लिए सेव करके रखेंगे, उसको अपन कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। और फ्यूचर डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे सी जो लैंग्वेज है जिसमें अपन को कोड लिखना है, जिसके थ्रू अपन को कोडिंग सीखनी है, उसका कुछ इंट्रोडक्शन।
सी लैंग्वेज जो है वो एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने 1972 में, वो भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। यूनिक्स जैसे कि आपको पता है यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिखने के लिए डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था 1972 में। और सी लैंग्वेज को फर्स्टली इम्प्लीमेंट किया था PDP 11 कंप्यूटर पर, PDP 11 कंप्यूटर पर। और जैसा कि जो सी लैंग्वेज है वो न्यूली मार्केट में लॉन्च नहीं हुई थी। सी लैंग्वेज जो है इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, कुछ नए फीचर ऐड किए गए और फिर मार्केट में लॉन्च किया गया। अब वो कौन सी लैंग्वेज थी जिसके अंदर फीचर ऐड किए गए, चेंजेस किए गए? वो लैंग्वेज थी बी। और बी लैंग्वेज जो थी वो लॉन्च हुई थी अराउंड 1970 में। बी लैंग्वेज में ही चेंजेस करके सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था डेनिस रिची ने 1972 में। और आज के टाइम में सी लैंग्वेज को मोस्टली काम में लिया जाता है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। यानी कि अगर आपको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिखना है तो आप सी लैंग्वेज में इजीली लिख सकते हैं। ये है आपके पास सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अगर आपको सी प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज में अपना ओन प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसमें हेडर। हेडर आपका जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इसको अपन हेडर फाइल्स भी बोलते हैं। हैश इंक्लूड, जैसे कि एग्जांपल में है हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h। stdio.h जो है एक हेडर फाइल का नेम है। और भी हेडर फाइल्स हैं जैसे कि std, lib.h, string.h, math.h। हेडर फाइल्स में होता क्या है, प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको कि अपन यूज में लेते हैं, और जितनी भी हेडर फाइल्स हैं इन सब का एक्सटेंशन होता है .h। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे मेन फंक्शन। आपका जितना भी कोड है, आपके प्रोग्राम का जो भी कोड है वो सारा का सारा कोड लिखा जाएगा मेन फंक्शन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में है इंट मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज। जितना भी कोड होगा आपका, ये दो जो कर्ली ब्रेसेस है इनके बीच में लिखा जाएगा आपका कोड। नेक्स्ट आपके पास है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा। अभी अपन ये समझेंगे कि वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी में एक पर्टिकुलर ब्लॉक को नेम दे दिया गया है कि ये ब्लॉक का नेम है A और मैं इसमें अपनी वैल्यू को स्टोर करवाऊंगी, और उसमें किस तरीके की मेरी वैल्यू स्टोर्ड होगी वो आपका डिपेंड करता है आपकी डेटा टाइप पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंट A इज इक्वल टू 10, यानी कि मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट किया गया जिसका डेटा टाइप बता दिया इंटीजर, और उसके अंदर अपन ने वैल्यू असाइन कर दी है 10, और उसके बाद है सेमीकोलन। सी में आप जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे सबको सबके लास्ट में सेमीकोलन लगाया जाएगा, यानी कि जितने भी स्टेटमेंट है उन सबको टर्मिनेट किया जाएगा सेमीकोलन से। नेक्स्ट आपके पास बॉडी, यानी कि मेरा जो कोड है उसके अंदर जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट आएंगे। प्रिंट क्या काम करता है, फंक्शन। मुझे अगर कोई भी चीज कंसोल पे प्रिंट करवानी है तो मैं प्रिंट फंक्शन काम में लूंगी। नेक्स्ट अपने पास लास्ट अपना पॉइंट रिटर्न। जैसे कि यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल में आपने लिखा है इंट मेन, यानी कि इंट मेन इंटीजर टाइप का मैंने इसका डेटा टाइप रखा है। अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई ना करूं, मैं सिर्फ यहाँ पे void लिखूं। void का मतलब होता है जीरो, नथिंग, शून्य। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं void, तब तो मुझे रिटर्न स्टेटमेंट कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे इंट, यानी कि इंटीजर टाइप रिटर्न करना है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा है 0। ठीक है, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कब, जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, एक्सेट्रा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन
डिटेल में डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।